हेलो गाइस, वेलकम टू अपसाइड इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ ऋषभ। और आज के वीडियो में मैं कुछ ब्रूटल चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि ट्रेडिंग के वर्ल्ड में होता है। एंड दिस इज़ वेरी ब्रूटल। मीन्स हाउ ट्रेडिंग कैन मतलब आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। वो आपको, आप अगर किसी रूम में बैठे हो, अ, पूरा वर्ल्ड आपके आजू बाजू मूव कर रहा है एंड अंदर ही अंदर यू फील डिफरेंट इमोशंस। वो सारे इमोशंस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको ब्लंटली बताऊंगा कि हाउ स्टूपिड अ पर्सन कैन बिकम, और कोई बन जाता है ट्रेडिंग करते वक्त जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं। सो आप ये वीडियो जब देखोगे, ओके, सो बहुत लर्निंग मिलेगी आपको इसमें। क्योंकि प्रॉफिट में जितना सीखने नहीं मिलता, उससे ज़्यादा एक अकाउंट उड़ा के मिलता है। एंड लिटरली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अकाउंट, ओके, ये अकाउंट मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था। ओके, मैंने इस डेट तक शेयर किया था। ओके, एंड उसके बाद मैंने आपको बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आपको आगे का बताऊंगा कि हाउ ट्रेडिंग गोज। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं इसको आज के डेट में करूँ, आज है 14/11। ये जो 12 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये भी वाइप आउट हो चुका है। एंड ये अकाउंट जीरो हो चुका है। लिटरली इट्स जीरो। इस अकाउंट में पैसे नहीं है, सारा पैसा लॉस हो चुका है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है एंड आपको देखना है कि कोई कैसे पैसों को उड़ा सकता है, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू करना देखना। ठीक है। आई गो वन बाय वन, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं इस वीडियो में कि मैंने कौन से शेयर कहाँ पे परचेज किए, उसके पीछे रैशनल क्या था, मुझे लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था। अभी तो पोस्टमार्टम करके मतलब नहीं है। जब लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होता है, एट दैट टाइम पैनिक बहुत ज़्यादा होता है एंड इमोशंस के धजिए उड़ चुके होते हैं। ठीक है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड ध्यान से सुनना। मैं वापस बोलूँगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या टाइम पास के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दो गाइस। दिस इज़ फॉर द सीरियस पीपल जो ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि इससे घर चल जाएगा, इससे हम अमीर बन जाएंगे। तो मैं, अमीर से इंसान गरीब कैसे बन सकता है कुछ दिनों में, ये सिर्फ उसका ट्रेलर है गाइस। पैसे इससे ज़्यादा तेज उड़ते हैं। ठीक है। तो देखो, दिस अकाउंट, इसका प्रॉफिट था 12,56,000 ऑन 16/10, आज से एक महीने पहले। ठीक है, एक महीने 2 दिन पहले। चार्जेस थे 45,839। फास्ट फॉरवर्ड करते इसको आज की डेट पे। ठीक है, 14, देखो, नेट पीएनएल बचा है 2,20,000 एंड अभी भी दो पोजीशंस खड़ी हैं। एंड इनके लॉस देखो, 2 लाख। पीजी में 1,72,000 का लॉस है एंड मिड कैप निफ्टी में 29,000 का लॉस। मीन्स ये पैसे, ये जो पीएनएल दिख रहा था एक महीने पहले, ये आज नहीं है। अब इसमें इंडेक्स में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में। आई गो स्टॉक स्पेसिफिक कि हुआ क्या एक्चुअली। ठीक है, व्हाट वेंट एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है। सो दिस इज एक ट्रेड का मैं एग्जांपल देता हूँ आज आपको। फिर मैं वन बाय वन बिग बिग लॉसेस कैसे हुए थे मैं वो बताऊंगा। ठीक है। तो ये लॉरेस लैब का मैंने फ्यूचर लिया था। शायद ये मैंने आपको पहले लॉरेस लैब के जब मैंने कॉल ऑप्शन लिए थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। एक सेकेंड में चार्ट पुल अप कर लेता हूँ।
ठीक है, ये रहा। ओके, ये पास का ट्रेड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि नहीं करूं, वेदर यू विल लर्न दिस और नॉट। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ देन। 10 अक्टूबर के बाद वाले ट्रेड एक्सप्लेन कर देना मुझे। नहीं तो फिर ये मैं आपको एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ कि क्या हुआ था इसमें। ओके, सो लॉरेस लैब का ये ब्रेकआउट एरिया था, ठीक है। आई वॉज एंटिसिपेटिंग, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई, जो कि इस स्टॉक का था आज से करीबन करीबन दो दो 3 साल पहले, ठीक है, इन 2021, ये हाई क्रिएट किया था 730 के अराउंड, ठीक है। एंड इस बिजनेस को मैं तब से फॉलो कर रहा था। मैं इसको कोविड से फॉलो कर रहा था, ठीक है। एंड कंपनी सडनली ऐसा मूव आता है अराउंड जुलाई 2025 की स्टॉक इस एरिया को ब्रीच करता है, और मैं इस स्टॉक को देख रहा था, कंसिस्टेंटली देख रहा था। एंड आई वॉज वॉचिंग कि ये स्टॉक ये एरिया को ब्रेकआउट करके एकदम स्मूथ रनअप तो नहीं देगा, मुझे लगा था। आई थॉट कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास आया है। मैं ये बंद करके मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। आई थॉट कि ये ऑल टाइम हाई के पास आया है, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट करेगा एंड देन ब्रेकआउट देगा, बट ये स्टॉक ने कंप्लीटली अपोजिट किया। ये स्टॉक 730 के लेवल पे आया, इट ब्रोक आउट, और ये सीधा स्टॉक गया 900 रुपये पे। ये पूरा रनअप, एंड मैं इस रनअप में सिर्फ इस स्टॉक को देख ही रहा था यार। मतलब हाउ फुलिश आई कैन बी, ठीक है। तो इस रनअप को मैं देख रहा था, एंड मैं बोला चलो कोई बात नहीं यार, अभी ये स्टॉक अप मूव में है, फ्यूचर में सेटअप होगा तो बाय करेंगे। मैंने दूसरे वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैंने स्टॉक को इधर कहीं जब ये कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बाय किए थे, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शंस बाय किए थे, थोड़ी हैवी क्वांटिटी थी। इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। स्टॉक पुल बैक, स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा मूव देके पुल बैक किया। आई थॉट कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट भी ठीक है, तो लेट्स बाय फ्यूचर इनटू दिस, ठीक है, फ्यूचर्स लेना चाहिए इसमें। तो मैंने कहीं यहाँ पे जहाँ पे ये पुल बैक किया ना, आई बॉट फ्यूचर्स। मैंने शायद से 3 4 लॉट, 3 लॉट लिए थे आई गेस, जहाँ तक मुझे याद नहीं है। एक सेकेंड, अभी याद आ जाएगा कितनी क्वांटिटी थी। हाँ, 10,200 इसका लॉट साइज है शायद, 2,800। तो आई डोंट रिमेम्बर लॉट साइज। तो मैंने मैंने यहाँ कहीं पे इस दिन लिया, एंड आई थॉट कि चलो स्टॉक थोड़ा टाइम पास करेगा, मैंने इसलिए ऑप्शंस नहीं लिया। आई थॉट कि यहाँ से वापस से थोड़ा सा टाइम पास करके देन स्टॉक अप मूव कंटिन्यू करेगा। एंड सरप्राइज बेबी, ट्रम्प का न्यूज़ आता है कि ट्रम्प जी ने टैरिफ लगा दिया है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे। नेक्स्ट डे स्टॉक खुला सीधा 878। सोचने का भी टाइम नहीं मिला, ये तो चार्ट में दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल ही आ गया था 860 अराउंड। अगर कोई देखेगा जाके टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, तो ये पूरा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया गाइस। मतलब लिटरली जब एफएनओ में पोजीशन होते हैं ना, तो पैनिक तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है यार थोड़ा पुल बैक आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट एटलीस्ट लॉस कम हो जाएगा। ये माइंडसेट आता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, और ये होता ही है। मुझे भी ऐसा ही लगा, बट समहाउ मैंने शायद इसको 859 के अराउंड एग्जिट किया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, पहले ट्रेड में इधर 4.5 लाख रुपए आया है, यहाँ पे 2.5 लाख गया, मोटा मोटा लॉरेस लैब प्रॉफिट ही देके गया। दिस इज वन ब्लंडर, ठीक है। तो ये एक ब्लंडर गया। फिर मैं आपको बताता हूँ अभी रिसेंटली मैंने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया है। अ, इसमें होगा 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 होगा। दिस दिस इज द ब्यूटी ट्रेड यार, मतलब ये वाला ट्रेड देखो गाइस। एमसीएक्स के कॉल ऑप्शन में लॉस बुक हुआ है। इट्स 4,67,000 कैपिटल इन्वेस्टेड।
व्हाट शुड आई से मीन्स ये बोलते वक्त मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, बट लॉस हुआ है 4,67,000। ये लॉस 5 लाख के आसपास था उस दिन। इंट्राडे में कुछ मैंने बाय करके थोड़ा रिकवर किया, एंड लॉस अभी 4,67,000 आपको दिख रहा होगा। बट आई विल एक्सप्लेन यू कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, ठीक है। देखो गाइज, हाउ पेनफुल इट इज कि मतलब अपने लॉस को बताना पड़ रहा है। बट देखते हैं, आपको थोड़ा तो समझ में आएगा कि ट्रेडिंग किसी को कैसे सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, जीने नहीं देता, ठीक है। ये है एमसीएक्स का चार्ट, ठीक है। सी ओवर ईयर एमसीएक्स का पैटर्न रहा है कि ये हमेशा से जब ये बॉटम, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करता है, ठीक है, तो इट मूव्स स्मूथली। अगर आप इसका पास्ट में भी देखोगे ना, अगर आप इसको फॉलो किए हो एमसीएक्स बीएससी दी स्टॉक्स ना, जब ये बड़ा बेस ऐसा ब्रेक करते हैं ना, ये बहुत स्मूथ रन अप देता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप इसको स्ट्रेच करो थोड़ा ऐसे, या थोड़ा पर ऐसा, तो यू विल सी कि यार ये स्टॉक हमेशा अच्छा मूव देता है ब्रेकआउट एरिया से, ठीक है। तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि यार एज अ ट्रेडर, कि चल ये पास्ट में ब्रेकआउट दिया है तो इवेंचुअली अभी भी ब्रेकआउट देगा, ठीक है। एज अ ट्रेडर यही माइंडसेट होता है हमारा। एज अ ट्रेडर वी डोंट नो कि हम राइट होंगे कि रॉन्ग होंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको पास में भी जाके आप इसके प्राइस एक्शन खुद ही स्टडी करना, और अगर आप मार्केट में एक्टिव हो तो यू नो कि हाउ दिस स्टॉक मूव्स, ठीक है। तो आप ये देखो, एमसीएक्स के चार्ट में मैं एमसीएक्स को फॉलो कर रहा था एंड आई वाज लुकिंग एट दिस। ये स्टॉक यहाँ पे से ना पिछले 3-4 दिन में ना कुछ 12-13% मूव कर गया था, एंड आई वाज लाइक यार स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाइंग आ रही है, ठीक है। मार्केट निफ्टी तो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इन स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो आई वाज लाइक कि यार अब तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट होके रीटेस्ट हो गया, तो इस दिन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि ये थोड़ा सा साइडवेज होके यहाँ से अप मूव कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये था मेरा माइंड, और मेरा माइंड मुझे बोल रहा था कि ये चीज़ होने वाली है ऋषभ, नाउ यू हैव टू ट्रेड दिस, ठीक है। मैंने भी इसमें लिया थोड़ा बड़ा पोजीशन, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू पुश माय पोर्टफोलियो। मुझे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्केल तेज करने का ये मेरा गलती था। आई वुड से कि मेरे को इतना बड़ा पोजीशन नहीं लेना चाहिए था एमसीएक्स में। एंड ऑल्सो कि अर्निंग्स थे, 2-3 दिन में अर्निंग्स थे, बट आई थॉट कि यार अर्निंग्स तो अच्छे आ ही जाएंगे क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, एंड ऑल टाइम हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वाला ऑल टाइम हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आई बॉट, मैंने 9,400 का कॉल ऑप्शन लिया। अगर आप ऑप्शन के प्राइजेस देखोगे, अभी जर्नल में होगा, मैंने लिया था 9,400 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। इधर मेरी एवरेज बाइंग दिख रही 362, लेकिन ये 362 नहीं था, इट वॉज 387 समथिंग। 387 के आसपास मैंने बाइंग किया। सेम डे मैंने इस दिन बाय किया था गाइस, ये वाले दिन सेम डे मैंने बाय किया। 7.5 लाख, 7,70,000 का मेरे पास इन्वेस्ट, मतलब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। एंड सेम डे मुझे 2.5 लाख रुपए आ रहे थे यार, मतलब 2.5 लाख रुपीज। एंड मैंने सोचा यार मार्केट मुझे दे रहा है, तो जब मुझे मार्केट दे रहा है तो मैं मार्केट को क्यों बोलूँ कि रुक जा यार, 2.5 लाख कम पड़ रहे थे मुझे। तो आई वॉज लाइक कि चल 2.5 लाख को बफर रखते हैं, एंड इसको ट्रेल करते हैं कि ये स्टॉक तो जाने वाला है यार। ये मेरे 7 लाख का है, अगर रिजल्ट गलती से भी इसके फेवर में आए, जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था रिजल्ट फेवर में आएगा, स्टॉक वेंट
मतलब मेरे को लगा कि स्टॉक यहाँ से 7 8 10% का मूव दे देगा तो मेरा प्रीमियम तो यार 200% बढ़ जाएगा। 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में मैंने सोचा 10 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगले दिन हुआ क्या, स्टॉक धड़ाम, स्टॉक प्रीमियम केम बैक टू बाइंग प्राइस। इनफैक्ट 1 लाख का लॉस हो रहा था। ठीक है, आई वेटेड पेशेंटली, मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, वीक हैंड्स को शेक आउट कर रहा है, एग्जिट नहीं करते, होल्ड करते। धड़ाम, नेक्स्ट डे 2 लाख का लॉस हो रहा था। एंड नाउ आई वॉज इन टू पैनिक। बेच नहीं सकता था यार, क्योंकि मतलब ये आते आते ना अकाउंट में ना मतलब बचे ही कुछ थे 8 लाख रुपए। ठीक है, मतलब बीच में निफ्टी में भी कुछ लॉसेस थे, दूसरे स्टॉक में भी छोटे मोटे लॉसेस हो रहे थे। तो आई वाज लाइक कि यार नहीं, ये एक ट्रेड करके ना कवर करना है और थोड़ा सा अकाउंट को पुश करना है। एक माइंडसेट बन जाता है यार कि अगर मैं 14 लाख पे था तो मैं 14 लाख वापस पहुंच सकता हूँ। माइंड उस वक्त ये नहीं सोचता कि यार 8 से 10 तो, यू अंडरस्टैंडिंग। और वो 10 भी हो रहा है, अगर अगले दिन स्टॉक बढ़ जाता और मैं 2.5 लाख पे बेच देता तो आई वुड लुक लाइक अ फूल कि यार देखो और मिल सकते थे, क्यों बेच दिया। तो मार्केट हमेशा इफ एंड डाउट एंड मेनी क्वेश्चन मार्क के बीच में इवॉल्व करता है। एंड आई वुड से कि यार ये विजडम की बात होती है, मतलब विजडम वुड बी द राइट वर्ड, कि कब आपको ट्रेल करना है और कब आपको बुक करना है। मेरे पास अब तक वो विजडम नहीं आया है। मैं भले ही कोई स्टॉक में पोजीशन राइट टाइम पे एंटर करता हूँ, बट आई एम वेरी 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 बैड विथ एग्जिट। वेरी 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 बैड, मतलब मेरा एग्जिट बहुत खराब है यार। तो जब ये इधर आ गया, 2 लाख का लॉस हो रहा था, आई वॉज लाइक कि यार अब भगवान भरोसे हो गया था मैं। आई वोंट लाई, अब मैंने सोच लिया था कि यार छोड़ देते, क्या ही होगा, ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार। अभी अभी पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ तो लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहीं पे 2 लाख का लॉस बुक कर लेना चाहिए था यार। 5 लाख, आप 5 लाख या 5.5 लाख 6 लाख कैपिटल रहता तो उससे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उस वक्त ये दिमाग नहीं चलता। उस वक्त माइंड एक अलग ही बायसनेस में होता है। एंड मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट डे था एमसीएक्स का रिजल्ट, इस दिन के बाद नेक्स्ट डे। एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग, रात मतलब मैं शाम से देख रहा था, 4 बजे रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया अराउंड रात के 9 बजे। एंड एज सुन एज आई सॉ रिजल्ट, मुझे लगा कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई। ठीक है। एंड फिर क्या था यार, मैं सोच रहा था कि यार किसी तरह स्टॉक से ब्रेक ही, मतलब नेक्स्ट डे से फ्लैट खुल जाए यार, फ्लैट खुल जाएगा तो भी मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, 2 2.5 लाख लॉस होगा, कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूंगा। ठीक है। बट मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट जो चाहता है उसने वो किया। ठीक है, स्टॉक खुला नेक्स्ट डे, ये विक दिख रहा है आपको, 8,800 तक गया है। मेरे पास कॉल ऑप्शन था 9,400 का। 9,400 का जो प्रीमियम था वो अराउंड ट्रेड कर रहा था इस दिन पे 320 समथिंग। ठीक है। इस दिन उस प्रीमियम ने लो मारा था 80 या 79 का। मैंने वो सारे पोजीशन एग्जिट किए 136 137 पे। एंड सेम डे एमसीएक्स का वो प्रीमियम वाज अगेन ट्रेडिंग एट 345। जस्ट इमेजिन द पेन, पेन नहीं बोल सकता, मीन्स क्वेश्चन कि यार इतने चूतिए कैसे हो सकते हो यार। मतलब अगर सब्र कर लेते यार तो क्या पता जो ये लॉस बुक हुआ है 4,67,000 का, शायद ये सिर्फ लाख रुपए होता है यार। दिख रहा है, ये शायद सिर्फ लाख रुपए होता। मन में इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि, क्योंकि मैंने द मॉर्निंग में पैनिक होके
सेल कर दिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि यार ये 4.5% डाउन है, क्या पता 2-3% और गिर गया तो ये प्रीमियम तो आज पूरा जीरो ही हो जाएगा। वो अभी अभी सोचने में ऐसा लगता है कि नहीं, जीरो तो नहीं होता, बच जाता यार 20-25%, नहीं बेचना चाहिए था। बट तब माइंड काम नहीं करता। तो ये मीन्स ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर। मैंने ऐसा ब्लंडर आज तक नहीं किया है। और जो मैंने पिछले 14-15 दिन में किया, ऐसा तो मैंने कभी ट्रेड नहीं किया। आई डोंट नो, आई गेस कुछ पर्सनल लाइफ की वजह से अफेक्ट हो रहा होगा ट्रेडिंग में भी, हो सकता है। तो दिस हैपेंड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट वाला। अब पैसे बचे नहीं थे, ठीक है, एंड पैसे बचे नहीं है, कुछ 360 के आसपास कैपिटल बचा था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार अब 360 से वापस ऊपर जाना है। एंड माइंड में इतना क्वेश्चंस आते हैं ना कि यार इतना इतना बड़ा लॉस है यार, दो ही मतलब एक ट्रेड मारता हूँ, 3 लाख पे 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो समहाउ मैं 6 लाख पे पहुंच जाऊंगा और बच जाएगा मेरा कैपिटल। मतलब ये साइकोलॉजिकल थॉट है जो माइंड में आता ही है और आएगा ही आएगा, ठीक है। बट मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ, ये शायद ये धन का लोड नहीं हो रहा है। तो फिर निफ्टी का भी एक ट्रेड लिया था, वो तो जाने देते। मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ट्रेड लिया, ठीक है। 2 लाख लास्ट कैपिटल बचे थे, मतलब 3.5 बचे थे। फिर 3.5 नहीं, 3,30,000 कुछ कैपिटल बचा था। फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड किया, वहां पे भी लाख रुपए का लॉस हुआ। एंड देन आया ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक है। मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा था कि यार अगर आप कोई भी एक बेसिक चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का यहाँ पे रिजल्ट आया था, ठीक है। जब ये रिजल्ट आया था ना, मार्केट आज में 2 दिन में स्टॉक 37% डाउन था। 37%। जो इसके स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो 3,000, 4,000, 5,000% वक्त थे ये 2 दिन में। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार क्या ही ट्रेड था, मुझे तभी तो पता भी नहीं था कि पीजी एफएनओ में भी है, ठीक है। तो मैं स्टॉक को तब से वॉच कर रहा था। एंड मैं इसको वॉच किया। एंड जब ये स्टॉक यहाँ कहीं पे आया ना, उस दिन अंबर एंटरप्राइज बीच में ना 13% डाउन था, अगर किसी को याद है। अंबर एंटरप्राइज अपने रिजल्ट के बाद वॉज गैप डाउन 8-9%, और उसने 14% का इंट्राडे लो लगाया था। एंड देन उसने थोड़ा रिकवर किया था। तो मुझे लगा कि यार ये सेक्टर में फॉल आ रहा है, ईपैक के भी नंबर्स खराब है, अंबर के भी नंबर खराब आए, और इस बार मानसून भी डिले है। एंड देन ये क्या बोलते हैं, जीएसटी भी आ गया था, तो लोगों ने एसी बाय करना को पुश कर दिया होगा। आई वाज एंटिसिपेटिंग कि यार रिजल्ट बहुत खराब आएगा। एंड मैंने यहाँ कहीं पे जब ये स्टॉक को वापस से अपने लो को हिट करने की कोशिश कर रहा था, 823 को ब्रेक करने की, मैंने अराउंड 527 या 28 पे मैंने 2 लाख के पुट ऑप्शंस बाय किए, ठीक है। मैंने इस दिन बाय किया, इस दिन ओके, मीन्स ये ट्यूसडे था, आई गेस ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे था, वेडनेसडे, हाँ ट्यूसडे था। एंड यही नेक्स्ट डे 2 लाख पे मेरे को 60,000 प्रॉफिट आ रहा था यार। मैंने प्रीमियम कुछ बाय किया था 15.62 पे। पोजीशंस, हाँ, ये प्रीमियम मैंने बाय किया था 15.40 पे, ठीक है। अगर आप देखोगे इस प्रीमियम के चार्ट को ना, तो मुझे जब 60,000 आ रहे थे ना, प्रीमियम 22 रुपये चला गया था इस दिन, जब ये पीजी 520 519 गया था ना, तो मुझे 60,000 रुपये के 70,000 का प्रॉफिट आ रहा था। बट माइंड को था कि नहीं यार, मेरे को तो अपने पुराने कैपिटल में फटाक से वापस जाना है। एंड ये लेजिट ट्रेड भी लग रहा था मेरे को, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि यार रिजल्ट तो खराब आने वाला है, शेयर तो गिरना ही चाहिए। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट में ऑपरेटर्स हो, लाला हो, फन का हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई भी हो,
मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। हम कितना भी सोच ले, कितना भी एनालिसिस कर ले, मार्केट को जो करना है वो वही करेगा। ठीक है। कल आने वाला था रिजल्ट, एंड कल मॉर्निंग में भाई साहब इस स्टॉक को पता नहीं क्या हो गया। ये स्टॉक 531 से यार इंट्राडे में ये 560 चला गया। एंड मैं अपने प्रीमियम को होल्ड करके बोल रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब आई वॉज थिंकिंग कि यार इस स्टॉक को तो गिरना था। एंड मैं स्टॉप लॉस लेने के मूड में ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि यार ये मेरा फाइनल कैपिटल है। अगर ये कैपिटल चला गया ना तो मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा, क्योंकि ट्रेड करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना यार। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें टाइम तो जाता ही है इंसान का ईगो, इंसान का रिजेक्शन फेस करने का पावर। एंड मैं क्या बोलूँ, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप क्या कर रहे हो, वेदर यू आर अर्निंग मनी या लूजिंग मनी। क्योंकि आज से यही एक महीने पहले मैं जो ट्रेड कर रहा था यार, वो ट्रेड में पैसे बन जा रहे थे। एंड अभी ये सिचुएशन हो गया कि यार मैं जो सोच रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। एंड द थिंग इज कि मैं पोजीशन साइजिंग भी बड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा हो गया कि यार रिकवर करना है ऋषभ, रिकवर करना है, रिकवर करना है। ठीक है। तो अब पीजीआर 560 चला गया, अंदर से तो पूरी फट गई थी। बट बट मुझे एक ही होप था कि रिजल्ट का वेट करते यार, रिजल्ट का वेट करते, क्या पता ऑपरेटर्स लोग ब्लफ कर रहे होंगे, ये प्रीमियम एक्चुअली ये स्टॉक ब्रेकडाउन देने वाला होगा। ठीक है। एंड एक चीज़ और बता दो, आई नो कि रिजल्ट के पहले किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने ये रूल बनाया हुआ है, बट आई वॉज ब्रेकिंग एवरी सिंगल रूल। क्योंकि जब पैसे जाते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता है गाइस। दिमाग लिटरली ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं किसको पूछूं, किससे बात करूँ। एंड यू कैन नॉट कंसल्ट समवन इनटू दिस, क्योंकि आई नो कि मेंटोर्स या फिर कोई गाइडेंस देने वाला हो सकता है, बट ये एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें आपको सिर्फ कोई पढ़ा सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन, जो इमोशन, जो इंटेलिजेंस खुद करके अचीव होता है ना, वो आपको सिर्फ करने से ही मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे भाई 560 चला गया, लाख रुपए जा रहा है, और मैं बेच नहीं सकता। स्टॉप लॉस लेने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आई कांट टेक स्टॉप लॉस, क्योंकि कैपिटल, साइकोलॉजी समझो, 14 लाख का कैपिटल जो आज से एक महीने पहले है, मतलब ये मंथ के स्टार्ट में भी अराउंड 10 लाख तो कैपिटल था ही यार। अगर मैं इसको ये मंथ के स्टार्ट में कर दूं, 1 तारीख तक, चलो देखो 10 लाख तो कैपिटल था ही यार। एंड सडनली अगले 12-13 दिन में कैपिटल सिर्फ 1 लाख बचा है, तो इंसान तो एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन स्ट्रेस सब एक साथ। ठीक है। देन शाम को रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट वॉज वेरी बैड। प्रॉफिट डाउन 86%, मार्जिन डाउन 50%, रेवेन्यू डाउन 2.3%। तो मैं तो शाम को थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो भाई, नसीब रिजल्ट ख़राब आया है, स्टॉक ब्रेकडाउन देगा एटलीस्ट। ये जो डबल बॉटम पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट ये स्टॉक देगा। ठीक है। बट एंड आई वॉज कन्विंस कि ये स्टॉक शायद 10% गैप डाउन खुलना चाहिए। बट टू माई सरप्राइज, मैं जब मार्केट 9-8 को आज सुबह खुला, पीजी वॉज जस्ट डाउन 4%। एंड जब ये 4% डाउन था ना गाइस, आई न्यू आई एम फक्ड अप। मुझे पता था कि गलती हो गई है भाई, अभी अकाउंट को जीरो होने से नहीं रोक सकते। आई न्यू, आई न्यू दैट थिंग। ठीक है। तो स्टॉक खुला 540, 41, एंड जो उसका लो था ना, वो लो उसने ब्रेक ही नहीं किया। ये देखो, आप देखोगे, मतलब माइनस सा बहुत ही तेज मूव होता है गाइस। आपको ही पता है अगर आप ऑप्शंस करते हो। ठीक है।
ये 537 तक आया, एंड देन दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 550, 549, एंड वो प्रीमियम पूरा डीके हो चुका था। अभी जो मेरे को लॉस हो रहे थे कल, मॉर्निंग में एक टिक में 30,000 रुपये आ रहा था, लेकिन वो तब तक मैं जब तक स्वाइप करता टू एग्जिट शायद वो नहीं होता। तो अब वापस से स्क्रीन पर 80-90 हज़ार का लॉस है भाई। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार क्या पता ब्लफ कर रहे हो ऑपरेटर्स, शायद नीचे गिर जाए, शायद नीचे गिर जाए। क्योंकि माइंड ऐसा हो गया था कि यार लॉस नहीं बुक कर सकता। लॉस बुक करने का माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता। इट्स लाइक कि अब जाने दे भाई, इतना चला गया तो ये भी चला जाने दे। माइंड ऐसा प्रिपेयर हो जाता है। एंड इवेंचुअली मैं आपको बोलूँ, अभी तो आपने देख लिया यार, अभी इसमें कितना लॉस हो रहा है, 1,72,000 इसमें। तो यार मतलब अब ये मोटा मोटा लॉसेस से बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं। किसी किसी में प्रॉफिट भी आया था बीच में, लेकिन आज प्रॉफिट वाला दिन का नहीं बताऊंगा। वो बताना जस्टिफाइबल भी नहीं होगा, क्योंकि अब इस अकाउंट में पैसे नहीं बचे यार। अह, इसमें मनी किधर दिखता है, डोंट नो। ठीक है। तो कहने का मेरा इंटेंशन ये था गाइस कि दिस इज व्हाट एक्चुअल ट्रेडिंग इज यार। मतलब एक्चुअल ट्रेडिंग ये है। एक्चुअल ट्रेडिंग वो नहीं है जो लोग बोलते हैं कि यार होता है। आप यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे कुछ कैपिटल था, हमने डाला, फिर कैपिटल बढ़ा, एंड नाउ कैपिटल इज डाउन अगेन टू ज़ीरो। तो दिस इज़ हाउ अकाउंट आर ब्लोन। अकाउंट ऐसे ज़ीरो होता है। ये आपके सामने लाइव केस स्टडी है। अगर ये अकाउंट ब्लो होने के बाद भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, मार्केट इज फॉर यू, यू कैन स्टिल अचीव। सो दो ही चांस है आपके पास। या तो आप बहुत बड़े डम्ब हो, एंड सेकंड आई वुड से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि दिस इज रियल मनी। किसी को आप अपने हाथ से 20,000 रुपए के भी नोट भी देते हो ना, मतलब 500-500 के, 20,000 या 50,000 रुपए, हाथ एक अपना हाथ भर जाता है यार, कितना पैसा है। एंड यहाँ पे 50,000 जब जाता है ना, स्क्रीन पे सिर्फ नंबर दिखता है। वो साइकोलॉजिकली वो पेन, एंड लिटरली आज ये अकाउंट ज़ीरो है ना, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि अकाउंट ज़ीरो हो रहा है। मतलब जब मैं ऐसा सोचता था कि लोगों के अकाउंट जब लो होते होंगे तो उनको कितना पेन होता होगा, कितना एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते होंगे। बट मेरे को आई वुड से कि ये फील ही नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब होता है ना कि वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे ना, पेन बैरियर, वो पेन फील नहीं कर पाता। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। कि अभी आपको पेन होता है तो आप फील करते हो, फिर एक टाइम आता है जब वो पेन है ना, वो पेन इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप उस पेन को फील ही नहीं कर सकते। तो फॉर मी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ वो हो रहा है अभी, कि अब वो पेन फील ही नहीं हो रहा है। सिर्फ ये एक अकाउंट, एक छोटा अकाउंट, तो उसमें भी लाख रुपए थे, उसमें भी 70-80 हज़ार डाउन है। वो भी सिर्फ दो ट्रेड यार, MCX PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये दो ट्रेड, दैट्स इट। बट आई वुड स्टिल से, अगर आप यहाँ भी गिव अप नहीं करते, जैसे कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, समहाउ और दी अदर, यहाँ वहाँ कहाँ से भी कैपिटल आएगा थोड़ा बहुत, आई स्टिल कंटिन्यू विद द वीडियो। अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूँगा विद माय वीडियोस। ठीक है। एंड दिस इज, यू हैव टू गो थ्रू दिस गाइस, मतलब इससे जाना पड़ता है। आई हैव सीन मेनी ग्रेट ट्रेडर्स ब्लो देयर अकाउंट, बट आई वुड से कि ये वाला मेरा लास्ट होगा। इसके बाद मैं कोई अकाउंट ब्लो नहीं करने वाला। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं कौन से ट्रेड्स लेता हूँ, आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन डेली बेसिस,
मंडे टू फ्राइडे। संडे को मैं डालूंगा जो स्टॉक मेरे रडार पे होंगे फॉर द नेक्स्ट वीक या फिर इंडेक्स के लिए। एंड मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा रात को 11 बजे। रात को, क्योंकि यू ऑल नो कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर कुछ एनालिसिस करके आई ट्राई टू पोस्ट द वीडियो। सो टिल देन, यू ऑल टेक केयर of yourself and your family, and this is goodbye. Bye. And please, if you find this useful, डू लाइक दिस, और ये अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करना। अगर इस ब्रूटैलिटी को देखने के बाद भी आपको ट्रेडिंग करना है, तो आई वुड से कि आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। दिस इज़ जस्ट किडिंग गाइस। तो ये शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड डू लेट देम नो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।